नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञानशाला में। अध्ययन से पूर्व यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। आइए सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद, इसका उपवेद आयुर्वेद, इसके आचार्य ऋषि पैल, देवता अग्नि और ऋत्विक होता है। ऋत्विक किसे कहा गया है इसे भी देखिए। ऋत्विक उसको कहा जाता है ऋतौ याज्यति इति ऋत्विकः, अर्थात जो यज्ञ काल में अनुष्ठान कराए उसको ऋत्विक कहते हैं। इसके बाद ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं उपलब्ध हैं। साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा। इसके बाद ऋग्वेद के ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी 2 हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद के आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक व कौशितकी आरण्यक। ठीक है। कौशितकी के लिए कहीं कहीं ग्रंथों पर सांख्यायन शब्द ही प्रयुक्त होता है, तो आपने ध्यान रखना है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं पर कौशितकी शब्द के बदले अगर सांख्यायन कहता है तो आपने यहाँ पर सांख्यायन को सही करना है। ठीक है। कौशितकी के लिए सांख्यायन शब्द भी आया है। उसके बाद उपनिषद, इसमें उपनिषद भी 2 हैं, ऐत्रेय उपनिषद और सांख्यायन उपनिषद। उसके बाद शिक्षा ग्रंथ है, इसमें पाणिनि शिक्षा और षोडश श्लोकी, इसमें 2 शिक्षाओं का वर्णन है। शिक्षा के बाद ऋग्वेद के मंडल। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें 1017 सूक्त हैं और इसमें 10,580 मंत्र हैं। इसमें अष्टम मंडल में 11 खिल सूक्त भी हैं, तो उनको मिला करके ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के संवाद और सूक्त। विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के 3य मंडल में है और यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरूर्वा उर्वशी संवाद 10वें मंडल में है। शर्मा पाणी संवाद भी 10वें मंडल में है। कुछ सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त भी ऋग्वेद में है, वाक सूक्त भी ऋग्वेद में ही, नासदी सूक्त भी ऋग्वेद में ही है। द्वितीय वेद है यजुर्वेद। अब इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसका उपवेद है धनुर्वेद, इसके आचार्य हैं वैशंपायन जी, देवता वायु और इसके ऋत्विक को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं। ठीक है। सर्वप्रथम शाखा है माध्यन्दिनी शाखा, काण्व शाखा, तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ और कपिष्टल, ये 6 शाखाएं इसकी प्रमुख हैं। उसके बाद आगे बढ़कर यजुर्वेद को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। ठीक है। जिसमें कि 2 भागों में इसके ब्राह्मण भी अलग हैं दोनों के, और आरण्यक भी दोनों के अलग हैं, उपनिषद भी दोनों के अलग हैं। अब इन दोनों के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आ जाता है कृष्ण यजुर्वेद। अब हम शुक्ल यजुर्वेद पे चर्चा करते हैं। इसमें जो है ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। एक ही ब्राह्मण है। उसके बाद इसमें आरण्यक आ जाते हैं, आरण्यक जो है बृहदारण्यक। उसके बाद इसमें उपनिषद, उपनिषद इसमें 2 हैं, ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है। बृहदारण्यकोपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद भी है, वो सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया बीच में आपके कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है या सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ये बृहदारण्यकोपनिषद है। ठीक है। उसके बाद आ गया शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा। ठीक है। इसकी शिक्षा है याज्ञवल्क्य की शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा और माध्यन्दिनी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं और यजुर्वेद के द्वितीय भाग कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं। इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण, इसमें तैत्रीय ब्राह्मण है। उसके बाद आरण्यक, इसमें तैत्रीय आरण्यक हैं। उसके बाद आते हैं उपनिषद, तो इसमें 5 उपनिषद हैं। ठीक है। सर्वप्रथम है तैत्रीय उपनिषद और कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद और महानारायण उपनिषद, ये 5 उपनिषद इसमें हैं। उसके बाद आता है हमारे कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा। इसमें भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा और सिद्धांत शिक्षा इसमें है। तृतीय वेद है सामवेद, इसका उपवेद है गांधर्व वेद। ठीक है। इसके ऋषि हैं जैमिनी ऋषि, देवता सूर्य और इसके जो ऋत्विक हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसकी शाखा ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद। ठीक है। सर्वप्रथम बात करेंगे शाखा। इसमें 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, कौथुमी शाखा और राणायनी शाखा और जैमिनी शाखा। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण, इसमें 4 ब्राह्मण हैं और तांडी ब्राह्मण, सामविधान, आरसेय और देवताध्याय। ठीक है। इसमें 4 ब्राह्मण हैं। आरण्यक इसमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। सामवेद के उपनिषद, इसमें छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद, इसमें 2 उपनिषद हैं। उसके बाद इसमें शिक्षा ग्रंथ है, इसमें जो है गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदी शिक्षा है।
ठीक है। उसके बाद सामवेद में आ जाते हैं साम विकार। ठीक है, साम विकार के 6 प्रकार माने हैं। इसमें विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। ठीक है, इसी प्रकार इसमें साम भक्तियाँ भी हैं, उनके 5 प्रकार माने गए हैं। वो हैं प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। आप चाहें तो साथ साथ ही इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में इनको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। चतुर्थ वेद या अंतिम वेद, ठीक है, अथर्ववेद। इसका उपवेद है सर्पवेद। इसके आचार्य हैं ऋषि सुमंतु और देवता सोम और ऋत्विक ब्रह्मा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसकी शाखाएं। वर्तमान में इसकी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रथम है शौनक शाखा या शौनकी शाखा, दूसरा पेपलाद शाखा। ठीक है, अथर्ववेद में 20 कांडे हैं। इसमें 730 सूक्त हैं। ठीक है, और जो यह 730 सूक्त हैं इनको भी 3 वर्गों में रखा गया है: अध्यात्म प्रकरण, अधिभूत प्रकरण और अधिदैवत प्रकरण। उसके बाद आ जाते हैं हम अथर्ववेद के ब्राह्मण। अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। ठीक है, आरण्यक अथर्ववेद में भी प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे सामवेद में प्राप्त नहीं थे, ऐसे हमारे अथर्ववेद में भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपनिषद। ठीक है, इसमें 3 उपनिषद हैं: प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ठीक है, 3 उपनिषद जो है हमारे अथर्ववेद में है। उसके बाद अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ हैं। इसमें विशेष मांडुकी शिक्षा है। मांडुकी शिक्षा से कोई प्रश्न आता है तो यह आपने अथर्ववेद करना है। इन चारों वेदों के विषय में मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।